तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। तो आज के क्लास में आप लोगों को मैंने जैसे कहा था कि पिछले क्लास में मैंने मानव नेत्र आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि मानव नेत्र पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन बताने वाले हैं। और यह 60 क्वेश्चन आप लोगों को हर जगह, जैसे बोर्ड की परीक्षा में जो आप जाते हैं बोर्ड की परीक्षा देने, जो मैट्रिक बोर्ड 2024 में बच्चे हमारे क्लियर होने वाले हैं, उन सब के लिए लगभग इसमें से वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मिला दिया जाए तो लगभग मानव नेत्र से 4-5 क्वेश्चन आपको बोर्ड में निश्चित आना ही आना है। इसके बाद जो हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो चाहे वो बिहार शिक्षक का भी निकलने वाला है जो, या किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, तो इस चैप्टर से निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सबसे। तो इसलिए मैं आपको इसमें 60 क्वेश्चन बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से बताऊंगा और सभी का विश्लेषण भी करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये है कि नेत्र का आकार कैसा होता है। नेत्र का आकार, हमारा मानव नेत्र है, मानव नेत्र का आकार कैसा होता है? तो देखिए यहाँ गोलाकार, मानव नेत्र का आकार गोलाकार होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेत्र के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? हमारे नेत्र का जो सबसे बाहरी परत है उस परत को क्या कहते हैं? श्वेत पटल। उसको कहते हैं श्वेत पटल। याद रखिए, बिल्कुल एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको सारा चीज याद हो जाएगा। तो नेत्र के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? श्वेत पटल। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र के भीतरी परत को क्या कहते हैं? नेत्र के भीतरी परत को कोराइड कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। कोराइड को किस रंग की होती है? यानी कोराइड किस रंग की होती है? परत है, इसकी जो कलर होती है वो काली होती है, काले रंग की या भूरे रंग की, काले भूरे रंग की होती है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन में है, नेत्र के सबसे बाहरी परत किस रंग की होती है? यानी बाहर वाला परत जो है किस रंग की होती है? तो देखते हैं सबके नेत्र में। देखिए बाहर वाली जो परत है उजली होती है, सफेद होती है, श्वेत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। नेत्र की बाहरी परत पारदर्शक होती है या अपारदर्शक? जो मानव नेत्र है इसके बाहरी परत आप लोग देखते हैं जिसको श्वेत पटल कहते हैं, तो यह पारदर्शक होती है या अपारदर्शक? अगर प्रश्न आ जाता है आपके परीक्षा में या कंपटीशन में पूछ देता है कि पारदर्शक होती है या अपारदर्शक, तो निश्चित रूप से यह अपारदर्शक होती है, यानी इसमें प्रकाश आर पार गमन नहीं करता है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेत्र में कितने प्रकार के द्रव होते हैं? देखिए हमारे नेत्र में 2 प्रकार के द्रव होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के द्रव भरे रहते हैं। एक जो नेत्र लेंस है उसके पीछे का चाप द्रव कहते हैं, और एक आगे लेंस के आगे जिसको जलीय द्रव कहते हैं। तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम चलते हैं। कोराइड परत पारदर्शक होती है या अपारदर्शक? फिर यही क्वेश्चन आता है कि जो मानव नेत्र की भीतरी परत होती है जिसको हम लोग कोराइड कहते हैं, जो काले रंग की होती है, यह पारदर्शक होता है क्या अपारदर्शक होता है? तो यह भी अपारदर्शक होती है, ये भी अपारदर्शक होती है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? माने हमारे नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए यह प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होता है और छोटा होता है। ये ध्यान रखना है कि नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा होगा, वास्तविक होगा और छोटा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, किस बिंदु पर बने प्रतिबिंब का अनुभव स्पष्ट होता है? यानी रेटिना के किस बिंदु पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो वह बिल्कुल स्पष्ट होगा
तो ये है पीत बिंदु, याद रखिए पीत बिंदु, यानी किस बिंदु पर बने प्रतिबिंब का अनुभव स्पष्ट होता है, पीत बिंदु। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। किस बिंदु पर बने प्रतिबिंब का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है, यानी वह कौन सा बिंदु है जहां पर प्रतिबिंब बनेगा तो उसका अनुभव बिल्कुल नहीं होगा, उसको कहते हैं अंध बिंदु। इस बिंदु का नाम है अंध बिंदु। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मानव नेत्र व्यास कितना होता है, नीचे वाला स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है, तो मानव नेत्र का व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर। मानव नेत्र जो है हमारा गोला, इसका व्यास यहां से यहां तक 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस क्रिया को मानव नेत्र नहीं देख पाता है, किस क्रिया, यानी मानव नेत्र के द्वारा हम सभी क्रियाओं को देखते हैं। कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सी ऐसी घटना है जिसे मानव नेत्र नहीं देख पाता है। 1/10 सेकेंड के अंदर होने वाली क्रिया, माने 1/10 सेकेंड के अंदर कोई अगर घटना घट जाती है या कोई क्रिया हो जाती है तो हमारा मानव नेत्र नहीं देख पाता। अब जैसे उदाहरण आप लोग देखते हैं, पंखा जो है, पंखा स्पीड में चलता है तो उसके पंखुड़ियों के बीच, इस तरह से 3 पंखुड़ियां होती हैं, उनके पंखुड़ियों के बीच काफी फासला होता है। लेकिन जब वो तेजी में चलने लगती हैं, चलता है पंखा, तो पंखुड़ियों के बीच में जो खाली स्थान हो नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वह 1/10 सेकेंड के अंदर ही घूम जाते हैं। इसलिए ये हमारे नेत्र में क्षमता नहीं है देखने के लिए, इसलिए लगता है कि चारों तरफ डैना है। तो 1/10 सेकेंड के अंदर होने वाली क्रिया को। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेत्र से मस्तिष्क को प्रतिबिंब की सूचना कौन देता है, तो इसका उत्तर हुआ दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका जो है वह मस्तिष्क से ब्रेन को सूचना देती है प्रतिबिंब का। क्वेश्चन नंबर 16। नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है, मानव का जो नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। और यह मांसपेशियों का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17। नेत्र लेंस को दोनों तरफ से कौन पकड़े रहता है, नेत्र लेंस जो होता है मानव में, उस लेंस को दोनों तरफ से कौन पकड़े रहता है, तो यह है सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी जो होती है उसको दोनों तरफ से पकड़ी रहती है, जैसे कि आप देखते हैं ऐसे, और इसके बगल में दोनों तरफ से इसको मांसपेशियां पकड़ी रहती है। तो यह सिलियरी मांसपेशी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 18। किस छिद्र से प्रकाश अंदर जाता है, तो जिस छिद्र से प्रकाश अंदर जाता है उसका नाम है पुतली, यानी मानव नेत्र के आइरिस में एक छिद्र होता है जिससे होकर प्रकाश अंदर जाता है, इस छिद्र को कहते हैं पुतली। नेत्र के क्वेश्चन नंबर 19। नेत्र के अगले भाग को क्या कहते हैं, नेत्र के अगले भाग को कॉर्निया कहते हैं। हम लोग सभी अपने अपने आंख में देखेंगे, दूसरे के आंख में देखिए, तो ये अगला भाग कुछ कला, आपको उभरा हुआ कला दिखाई पड़ता है, इसको कॉर्निया कहते हैं। और यह पारदर्शक होता है, याद रखिएगा यह पारदर्शक होता है, पारदर्शक होता है, याद रखिए, कई बार पूछता है यह पारदर्शक होता है। कॉर्निया कैसा होता है, पारदर्शक होता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता, देखिए नेत्रदान में बहुत लोग हैं कि अपना नेत्र दान कर देते हैं कि भाई हमारे मरने के बाद जो है हमारा नेत्र निकाल करके और किसी दूसरे में लगा दिया जाए, तो इसे नेत्र दान कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐश्वर्या राय बच्चन अपना नेत्र दान की है। तो इस तरह से नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया है।
अगला क्वेश्चन नंबर है 21। नेत्र की कौन सी परत पारदर्शक होती है? वही बात आ गई, नेत्र की कौन सी परत, तो कॉर्निया है और आइरिस। देखिए दोनों याद रखिएगा, मानव नेत्र में दो परत है, एक कॉर्निया है और एक आइरिस है जिसको परितारिका भी कहते हैं। ये दोनों पारदर्शक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नेत्र लेंस को फैलाने और सिकुड़ाने का काम कौन करता है? तो नेत्र लेंस के फैलाने और सिकुड़ाने का काम सिलियरी मांसपेशी करती है। इसी के कारण नेत्र लेंस जो है उसकी फोकस दूरी जो है स्वतः सेटिंग होती रहती है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, सिलियरी मांसपेशी उसको सेट करके रखता है। तो चलिए आज ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को, इसे में हम लोग 22 क्वेश्चन किए। मैंने कहा है कि 60 क्वेश्चन इसमें होगा जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप लोगों को अगले वीडियो में हम मिलते हैं इससे शेष भाग के प्रश्न को लेकर, और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।